यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था एंगल्स के बारे में, फिर साइन कॉस भी बता दिया था, राइट? फिर वहां से ये भी हो जाता है, साइन कॉस भी बताया था ना? यस सर। यस सर। तो इसमें बेसिक चीजें ये भी आपको पता होना चाहिए कि नाउ कैमरा ऑन कर लो 8-10 लोग एटलीस्ट। रुद्रा कितना प्यारा बच्चा है यार, और नींद आ रही है फिर भी कैमरा ऑन रखा है उसे। सर मैं 5 मिनट में करता हूँ क्योंकि मेरा वाईफाई बंद सर है। ऐसा नहीं मैं है। भी नेक्स्ट 5 मिनट बाद लेता हूँ फिर, ओके? 5 मिनट में करता हूँ, 10 मिनट सर, मेरा वाईफाई बंद है इसलिए चालू कर रहा हूँ। चलो, हाँ, तब इन बातों का ख्याल रखना है कि साइन थीटा इज कोसेक थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या 1 ले लूं? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या 1 ले लूं? है ना? यस सर। यस सर। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या ले लूं? 1 ले लेता हूं। ये ट्रिगो के जीवन का मतलब समझ रहे हो ना? ये हवा है, हवा, इसके बिना ट्रिगो नहीं रह सकता। तो यही सब कुछ साइन कॉस tan जो लिखा हम लोगों ने, और भी उन बातों को ऑब्जर्व करके ये भी आप समझ चुके होंगे कि tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा और cot थीटा इज cos थीटा बाय sin थीटा। ये भी इसके जीवन की दूसरी सच्चाई है, दूसरा अध्याय है ये, जो आपको पता होना चाहिए। इस पे सब डिपेंड करता है इस पे। और इससे पहले जो लिखा था वो तो है ही, और आगे बहुत सारी चीजें लिखूंगा, फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज होंगे, एक एक करके हम फॉर्मूलाज लिखेंगे और उसको बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपको करके आए। तो एनसीईआरटी से सबसे पहले स्टेट बोर्ड से बात मानना, ये चीज को छोड़ना मत करना, जो बोल रहा हूँ वो करते रहना। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों का रिजल्ट आया ना, सिर्फ मुझे 2 लोगों का रिजल्ट पता है चला है, बाकी लोग प्रसून कितने परसेंट आए? प्रसून झा, झा जी, और कौन है क्लास में? आर्यन सिंह ने बताया। आदित्य तेरा क्या आया? उत्कर्ष, श्रुत, रौनक, हिरम, बताइए मार्क्स कितने? सर प्रसून का ठीक है, और बाकी लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो सब अपने मार्क्स कितने आए। मैं कोई जज वज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि तुमने एग्जाम दिया नहीं है, तो मैं समझ पा रहा हूँ, बट फिर भी किस बेसिस पे किया है वो आइडिया तो लग ही जाता है। मैथ्स में नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल टोटल, उसके बाद मैथ्स ऐसे लिखना। प्रसून, हिरम, गुड, श्रुत, हाँ श्रुत, ओहो, आशुतोष, हिरम, पार्थ, आदित्य, हरी, देवांश, रौनक, द्वीप, हिरम, प्रथमेश, त्रिषा, ओके ठीक है, रुद्र, ओम, सर उत्कर्ष, सर क्यों 2 बार सर क्यों लिखा है? सर गलती से लिख दिया। यश, यश तूने तो भेजा था यार। आर्यन तो तूने क्या बताया था, अभी क्या बता रहा है? सर 96 ही बताया था, वो किसी और ने 80 बोला था। एग्जैक्टली क्या यार। सर मैंने आपको बाद में 96 बताया था, 80 किसी और का था। ठीक है फिर, ठीक है, चलो मिल गया। और बाकी लोगों ने नहीं बताया यार, ये वालोरा आप लोग नहीं हो, आप लोगों ने एग्जाम, आप सीबीएसई से नहीं हो? यार सर क्या करना है आपको, मार्क्स जाट के पढ़ाओ ना चुपचाप, ऐसी फीलिंग है तो अलग कहानी है। नीरव का, यश, अच्छा नीरव ठीक है।
अंजलि, अंजलि आके चुपचाप बैठे रहती है। मैं 4 बार बोलूंगा उसके बाद बताओगी। नहीं सर। हंसो मत, चुपचाप चैट बॉक्स में लिखा करो। कुछ लोगों ने उस पे अपना रिजल्ट का वो ही भेजा था मुझे, अच्छा लगा मुझे। चलो गुड, ओके आर्यन, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। तुम लोग तो मोदी जी के फैन बन गए होगे अभी, क्यों? सच बताना। तो वो तो पहले से है, अभी नया क्या है उसमें? अच्छी बात है, गुड। आगे चलो, हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ट्रिगो में देख लिया, सही बात है देवांश। आगे देखो, अब ट्रिगो को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं, मीन्स सर्कल के थ्रू। डेफिनेशन आपने एक ट्रायंगल के थ्रू देख लिया कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है sin थीटा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है tan थीटा। अभी क्या देखते हैं हम लोग, एक सर्कल है ऐसे, देखो ये बिल्कुल एक सर्कल में आपको ये समझ लेना है कि इफ इसका रेडियस r होगा, इसका रेडियस क्या है, r है, तो उस सर्कल का जो ईच पॉइंट होगा दैट विल बी r cos थीटा r sin थीटा का कोऑर्डिनेट होगा। क्या बोला मैंने? ईच पॉइंट इज r, अगर रेडियस स्मॉल r ले लिया तो r cos थीटा r sin थीटा, जैसा होगा, ठीक है। नाउ थीटा क्या है? सो थीटा इज वो पॉइंट जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट को ज्वाइन करो आप सेंटर से, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज थीटा, ठीक है। अब ये थीटा को आप जितना, मतलब ये जितने पॉइंट्स होंगे उतने डिफरेंट, आप समझ रहे हो, उतने डिफरेंट कोऑर्डिनेट होता है वैसे, तो एंगल भी वो चेंज होता रहेगा और उतने डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स मिलते रहेंगे। किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये आया कैसे? तो आप ये समझो कि sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता था, ये कैसे आया? तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रीजन है उसके पीछे, कहीं से शुरुआत करनी थी, कुछ नाम देना था, तो नाम दे दिया। समझ रहे हो बात? तो सर होगा ना डेरिवेशन? किसका डेरिवेशन की sin थीटा p बाय h क्यों होता है? नहीं, आर कॉस थीटा मतलब वो कैसे आया, मतलब? कोई मतलब नहीं, आप ये ओके समझो सर। कि यहीं से स्टार्ट करना था, कर भी। वैसे भी जब सर्कल्स पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत और आइडिया लगेगा तुम्हें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर्कल्स पढ़ेंगे आप 11th में, ये सर्कल चैप्टर है, उसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा बहुत उसमें परफेक्टली नहीं देखेंगे, आइडिया ही लगेगा। अभी आप ये समझो कि कहीं से शुरुआत करनी थी, डिफाइन करना था, so this point is r cos theta r sin theta, ओके सर। ठीक है। और भी थोड़ा बहुत रिलेट करूंगा तो आपको और अच्छा समझेगा। अब कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, now this point is
इफ ये एंगल इज अल्फा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा। क्या इसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा? बताइए जल्दी बोलो सब लोग, बोलते रहा करो, Yes, sir. जोड़ते यस रहा सर। करो। यस सर। यस सर। और थर्ड कोई पॉइंट अगर आप यहाँ ले लेते तो अब यहाँ से देखो, ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, यहीं से वो एंगल देखिए, ऐसा नहीं कि कहीं से भी देख लिया। तो ये एंगल थीटा था, ये एंगल अल्फा था, अब ये एंगल मैंने बीटा ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस बीटा आर कॉस साइन। ऐसे एंगल देख के आप आराम से इस चीज को समझ सकते हो कि ऐसा ऐसा स्टोरी होता है। ठीक है, यस बोलो। सर। Yes, sir. अब इसको मैं Yes, थोड़ा sir. सा अलग तरीके से मैं आपको डेरिवेशन नहीं समझाता हूं कि इसको ट्रायंगल से कैसे रिलेट कर सकते हैं, इसको ट्रायंगल से कैसे रिलेट किया गया है, क्यों आर कॉस थीटा और साइन थीटा आया, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, समझने का ट्राई करो। अब जैसे वापस से ऐसा कुछ बनाते हैं हम लोग, और एक सर्कल लिया, कैमरा सब लोगों ने ऑफ कर लिया है, 2-3 लोगों ने ऑन रखा है। भगवान, आवाज आ रही है तुम लोगों को? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। एक सर्कल है, तो यूनिट सर्कल है। अब यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस 1, इसका रेडियस क्या 1। तो मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट चलो ए कॉमा बी ले लेते हैं। ये पॉइंट क्या रहेगा, ए कॉमा बी ले लिया नीचे। तो बताओ, ये अगर ये पॉइंट पी होता, पी एम परपेंडिकुलर डाला है, तो ओ एम का लेंथ क्या होगा, क्या ओ एम का लेंथ ए होगा? यस सर। Yes, sir. Yes, हेलो sir. हेलो, यस Hello, सर। Yes, sir. हेलो सर। पी एम मैंने परपेंडिकुलर डाला और एक्स एक्सिस पे, तो आप ये सोच सकते हो कि ओपी का लेंथ क्या होगा, 1 होगा। यूनिट सर्कल है तो ओपी तो रेडियस है, तो क्या वो 1 होगा?
बताइए। हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. So in triangle OMP, ये एंगल if थीटा है, तो PM by OM इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा। अगेन हम लोगों ने यूज कर लिया यस सर। एंगल का रिलेशन। तो PM बाय OM साइन थीटा नहीं होगा ना, गलत लिख दिया मैंने यार, OP होगा ना। OP, sir. OP का लेंथ तो 1 है, साइन थीटा। यहाँ से तुम समझने के लिए ऐसे, ये समझाने की चीज है, प्रॉपर डेरिवेशन तो तुम भी समझ रहे होगे कि ये नहीं है, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है, समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। ये अब देखो PM sin थीटा है तो वही तो y कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। अगर ये कॉमा b था तो PM का लेंथ क्या b हो जाएगा, तो b इज sin थीटा। सिमिलरली आप वही ट्रायंगल में अगर cos थीटा लो, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, OM by OP। सो OM कितना आ जाएगा, cos थीटा, बिकॉज़ OP तो 1 है, यस सर। ये कितना आ गया, cos थीटा आ गया। यस सर। Yes, आई sir. बात समझ में। Yes, sir. यस सर। इस तरह से कोई भी सर्कल में जो कोऑर्डिनेट होता है वो cos थीटा कॉमा sin थीटा क्यों देते हैं आपको दिख रहा है, या यहाँ से वो रिलेशन भी आप रिलेट कर सकते हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, क्योंकि इन ट्रायंगल OMP a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 है ना, यस पाइथागोरस। सर। a था sin थीटा, b था cos थीटा, उस दोनों का, अरे बोलो Yes, समझ में sir. आया। sir. ये स्टोरी होगा, लिख लो। ऊपर वाला भी लिखना है क्या, ऊपर वाला Sir, हाँ जी वही तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या। sir, नीचे वाला दिखाओ। हो गया। 1 minute, sir. हो जाए तो बताना। सर Done, sir. Done, क्या सर, sir.
और भी चीजें ऑब्जर्व हम लोग, मतलब कि एक बार से देखते हैं वही चीज को वापस से ऐसे एक्सेस। एक सर्कल है, हाँ, तो पहले मैंने क्यों नहीं सोचा। ये एक यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल है तो हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट साइन थीटा हो। बताइए, ये लाइन है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, cos है। अगर ये पॉइंट क्या है, थीटा है, तो होगा ना। Yes, sir. सर बोलो, ये एंगल अगर cos अल्फा cos अल्फा sin अल्फा। cos अल्फा sin अल्फा। ये तो अभी जस्ट आवाज में तो लेट से जा रही है तुम। ओके, मैं start करूं? बोलो, बोलूं मैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आ रही है? Yes, sir. हाँ सर, आ Yes, रही है। एम आई ऑडिबल? यस सर। प्लीज Yes, बोलना जब yes, सुनाई देना। sir. ठीक है, बोलो अब। तो ये मैं अभी वापस सर हम से रिप्लाई तो लिख कर रहा रहे हैं, हूँ। आपको लेट आने लगता चुप रह, बोल रहा हूँ मैं, सुन। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0 होगा ना? है। हाँ सर। Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? और इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा अच्छे से नजर डालो, तो इस पॉइंट के लिए थीटा कितना होगा? 0. 0। 0। ये पॉइंट यहाँ क्या होने वाला था, cos 0 होने वाला था, sin 0 होने वाला था। cos 0 हो गया 1, sin 0 हो गया 0। अरे बोलो, समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. मजा आ रहा? कुछ अलग दिख रहा है? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, मित्रों, मोदी जी के भक्तों। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1। यस सर। Yes, यस sir. सर। यहाँ पे ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया? 90 डिग्री। नहीं, 90 यार, देखिए थोड़ा गरीब वाला फील आता है ना। क्या ये एंगल π/2 है? अब देखो कितना Yes, हाँ sir. यस रॉयल यस जैसा सर। लग रहा है ना। हम लोग ये High class. बिल्कुल, तो ये π/2, तो यहाँ पे क्या मैं cos π/2 को 0 बता दूं, क्यों आदित्य? यस सर। और sin π/2 को 1 बता दूं? दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तुम्हें खुद दिख रहा है? कुछ ऐसे मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब यहाँ इससे ही दिख रहा है। अब एक और पॉइंट लेते हैं, तुम लोग बोल रहे हो इसीलिए, नहीं तो मैं नहीं लेता। ये पॉइंट की बात करते हैं, सर तो चलेगा ये सर। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -1,0. -1,0। और यहाँ पर ये एंगल कितना आ रहा है? 180 degree. 180। 180 degree. 180. वापस से तुम्हारे तुम्हारे चक्कर में मैं भी अपना लेवल गिरा रहा हूँ यार। शी, पाई। Pi. हाँ, Sir, pi 0 radian. π0 रेडियन? सर -1 का pi. पाई सर क्या 0 बोल रहे हैं? हुआ, पाई रेडियन हुआ ना? The pi radian. हाँ, तो cos पाई कितना हो जाएगा बताओ? -1. -1. -1। sin पाई क्या हो जाएगा? 0. 0. यार इस चीज को समझ सकते हो, और जैसे ही इतना सम यार, ये क्या बहके बहके से कलर यहाँ पे दे रखे हैं। आप दूसरा कलर ले लो, ये ग्रीन सा लेते हैं। नहीं, ग्रीन तो ऑलरेडी है। ठीक है, फिर मैं यश का फेवरेट कलर पिंक ले लेता हूँ। ओके,
सर मेरा फेवरेट कलर पिंक नहीं है, जो मैंने पहना है वो है। अरे पिंक पहले ही ले लिया था यार। तो ये एंगल कितना है बताओ? 3 पाई बाय 2 है क्या ये? 3 पाई बाय 2। तो तुम ही बताओ cos 3 पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? सर इट विल बी कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, -1. -1। cos 3 पाई बाय 2 से तो ये हो गया। ये सारी ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। आप देखो, इसको ऑब्जर्व करो और समझो कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब बहुत काम आने वाला है तुम्हें। ठीक है, आगे कुछ चीजें और कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें ये सब बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी से ही उसकी आदत डालो आप। इस तरह से ऑब्जर्व किया करो। और ये जो क्वाड्रेंट होगा, ये जो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो रहा है, अच्छे से समझ गए ट्रिगोनोमेट्री का, तो आप ये समझो कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत इजी रह जाएगा। और ट्रिगोनोमेट्री वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे एंटायर 11th-12th में। एक्चुअली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अकेला ट्रिगोनोमेट्री से आईआईटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अकेला अगर तुम बोलोगे कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं सर, तो नहीं पूछे जाते बहुत ज्यादा क्वेश्चन। लेकिन ये नहीं आएगा तो समझो 80% चैप्टर, 70% चैप्टर्स आपको नहीं आएगा, क्योंकि सब में ट्रिगोनोमेट्री घुस जाएगा कभी भी। एंटायर कैलकुलस कंप्लीटली ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड है, अब समझ जाओ। और कैलकुलस से 40% क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी, 40%। ट्रिगोनोमेट्री नहीं आएगा, कैलकुलस सोचना भी मत। ठीक है, और कैलकुलस मैथ्स का वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको पता है, सुना होगा आपने नाम शायद। तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से समझना, बिल्कुल भी लेक्चर्स मिस मत करना, और बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। हम लोगों को कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बताओ साइन 3/2 क्या हो जाएगा? दिख रहा है -1। आपको? यहाँ देख के बोलना, कुछ -1. याद हो, पहले का कुछ याद हो, वो सोच के मत बोलना, वो याद करके मत बोलो। यहाँ देखो और फिर बोलो क्या आपको -1। साइन 3/2 दिख रहा है कितना हो? Yes, sir. और वापस से अगर 2 पाई ले लोगे तो 2 पाई में भी तुम ये चीज बता सकते हो, है ना? 2 पाई मतलब Yes, क्या हो sir. जाएगा? पूरा एंटायर 360. सर्कल कवर हो जाएगा, वापस से 1, 0 पे आ जाएंगे। तो इसीलिए cos 2 पाई फिर से 1 होगा, sin 2 पाई फिर से 0 होगा। क्या ये बात आप ऑब्जर्व कर पाए? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस कॉपी सर। करना है? यस सर। यस सर। Yes, sir. लीजिए। सर सर फर्स्ट वाला सर्कल फिर से एक्सप्लेन करो। फर्स्ट वाला सर्कल फिर से एक्सप्लेन करिए। ये लो, फर्स्ट हाँ वाला सर्कल एक्सप्लेन करूं? देख, हाँ सर, मतलब पहली इसमें बात ये तो आर क्या है? आर रेडियस है। तो सब में रेडियस मल्टीप्लाई होगा। हाँ, अगर रेडियस जो भी है उसका कोऑर्डिनेट r cos थीटा r sin थीटा रहने वाला है। ठीक है, हाँ सर। रहने वाला है। थोड़ा बहुत ओवरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा स्टोरी क्यों हो रहा है देख सकते हैं, और बाकी आगे की कहानी ये देख लीजिए।
ओके, तो देखिए तो क्या बोल रहा था। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज cos थीटा। तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा? यस सर। दिख रहा है? यस सर। खुद याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखो ना, यही सच्चाई है कि cos थीटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। sin थीटा देखो, y कोऑर्डिनेट भी तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्यों? यस सर। Yes, sir. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो sin cos पॉजिटिव हो गया, तो tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा, तो वो भी पॉजिटिव। cot थीटा इज 1 बाय tan थीटा, वो भी पॉजिटिव। sec थीटा इज 1 बाय cos थीटा, वो भी पॉजिटिव। और cos थीटा इज 1 बाय sin थीटा, वो भी पॉजिटिव। तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ होता, ये क्या होता, अगेन cos अल्फा sin अल्फा होता, नो डाउट, अच्छी बात है। लेकिन अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। x कोऑर्डिनेट कौन सा है, cos, है ना। तो Yes. सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो गया, बट y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए sin पॉजिटिव हो गया। इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में sin इज पॉजिटिव, cos इज नेगेटिव। तो tan थीटा sin बाय cos नेगेटिव होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा ना। बोलो रुद्रा, Yes, नींद sir. भगाते हुए, आया समझ में? हाँ यस सर। सर। tan थीटा sin थीटा पे cos थीटा पॉजिटिव बाय नेगेटिव, तो वो नेगेटिव हो गया। cot थीटा अगेन नेगेटिव, आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि 1 बाय tan थीटा। sec थीटा नेगेटिव बिकॉज़ cos थीटा इज नेगेटिव। sin, ये सब मैं लिखूं या बोल दूं तो काफी है, इसमें क्या लिखूं, आया ना समझ में? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों आखिर सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा इज पॉजिटिव, cosec थीटा इज पॉजिटिव, बाकी आर नेगेटिव। आए समझ में, बोलिए। यस सर। यस सर। sin and cosec पॉजिटिव, तुम लोग प्लीज 2 मिनट दो मुझे, हाँ 2 मिनट दो तुम लोग। ओके सर। ठीक है, तो इसीलिए साइन और कोसेक क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। देखो अभी तक आवाज आ रही है ना? यस सर। यस। Yes, sir. रेस्ट आर नेगेटिव। वो लिखने की जरूरत है तो लिख दो, कोई बात नहीं। थर्ड आप खुद समझ जाओ, थर्ड में दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है। हाँ सर, नेगेटिव होता है। तो साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, तो साइन बाय हाँ कॉस सर। tan तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, यस सर। यस सर। क्योंकि नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव, tan पॉजिटिव हो गया। उसका पॉजिटिव हो जाएगा। जो कि साइन नेगेटिव दिख रहा है, कॉस नेगेटिव दिख रहा है। हाँ सर। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में y नेगेटिव x पॉजिटिव।
तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, कॉस गामा साइन गामा। आपको दिख रहा है कि फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो y नेगेटिव है, y इज साइन थीटा एंड x इज cos थीटा, इसीलिए यहाँ पे cos पॉजिटिव हो जाता है, cos पॉजिटिव तो sec भी पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो क्या क्यों हुआ क्या, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सबके रीजन देखो, सबके बारे में समझो, तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, लिख लीजिए। किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज तुरंत पूछो, वैसे चुप मत रहो। हो गया। बाकी लोग Done, sir. समझ में आया। अब इससे पहले कि मतलब बाकी सारी चीजें इसका यूज करके साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सब डिफाइन करें, उससे पहले आप तो मैं आप लोगों को वैसे ही पता ही होगा, बट मैं रिवाइज करा देता हूँ, जो कुछ फेमस एंगल्स के वैल्यूज होते हैं, क्यों, कौन से फेमस एंगल के आपको पता ही होगा। यस सर। तो ये हो गया 0, 30, 45, कौन कौन सा बचा, 60 और 90। नहीं भी करता तो चलता, बट ठीक है कर देता हूँ। क्या क्या हो गया ये, साइन कॉस टैन ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में सर डायरेक्ट ही लिख लेते, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? मजा आता है मुझे। अब बोल, इसके बाद सो दिस इज एंगल 0 डिग्री है ना, फिर क्या होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, कितनी होता है ना, बताइए सर हाई क्लास नहीं जा रहे? क्या। सर हाई क्लास में नहीं जा रहे इस बार? अभी नहीं जा रहा। अरे हाँ यार शिट, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे मतलब आज खाना नहीं खाना चाहिए। 0, 5/6, 5/4, 5/3, मुंह से तुम लोगों को बोलूंगा कि तुम लोग यूज करो पाई के टर्म में, मैं खुद ही नहीं यूज कर रहा हूँ, गलती हो गया फिर। ठीक है, बाकी इसको मिटाऊंगा तो फिर से रुद्रा बोलेगा सर जाने दो ना। तुम लोग बोलो साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, साइन π/6, π/6 1/1 साइन π/4, 1/2, साइन π/3,
√3/2 √3/2 cos थीटा को उल्टा कर दो। तो उसका ये अगर तुम्हें याद नहीं है तो प्लीज मुझे बताना मत कि तुम्हें याद नहीं। और नेक्स्ट लेक्चर से पहले ऐसे याद कर लो कि लाइफ में कभी ये एटलीस्ट नहीं भूलना है। कभी मत भूलना, मतलब नहीं तो किसी को बताना मत कि तुम आईआईटी का प्रिपरेशन करते हो, ठीक है? अगर तुम्हें याद नहीं है तो प्लीज यस सर cos 1 √3/2 1/√2 बाकी सिर्फ साइन का याद रखना है नेक्स्ट क्लास तक। साइन का याद है तो बाकी सब याद है। साइन का पूरा याद आता है बाकी याद नहीं है। सर। बाकी फिर मतलब वो याद करने में एकादशी कट अरे जाते हैं। बाकी भी याद होना चाहिए। यहाँ पे अभी यहीं पे निकालेगा तो बाकी में क्या करेगा? हाँ सर ये क्या हो जाएगा 1/, यहाँ 1/√3 होना था, यहाँ √3 और यहाँ नॉट डिफाइंड, राइट? या उसको रिपीट तुम लिख ही सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे उसको उल्टा कर दो, यहाँ 0, सेक में कॉस का उल्टा कर दो और यहाँ √2, यहाँ 2 और यहाँ नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और कोसेक में इसका उल्टा कर दो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। और इधर क्या हो जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा √2 ही रहेगा इधर, तो इधर √3/, 2/√3 और यहाँ 0। तो टोटल यहाँ पे π/2 पे देखो tan और sec नॉट डिफाइंड ओवर, और 0 पर cot और cosec नॉट डिफाइंड। सर 0 के 1 आएगा ना cosec π/2। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड की बात करें तो किस पे नॉट डिफाइंड आया देख लेना। tan π/2 sec π/2 cot 0 cosec 0 नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। किसी को नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना जो करना है जल्दी करो। हो गया? हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो अलाइड एंगल होते हैं, मीन्स 90 से ज्यादा की जब स्टोरी करेंगे हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, वो सब भी तुम यहाँ से वो जो क्वाड्रेंट मैंने सर्कल वाला बनाया था वहां से डिफाइन कर सकते हो, सबको डिफाइन कर सकते हो, सब डिफाइन अच्छे से। तो आप या तो सिंपल तरीके से ऐसे भी याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, मैं बताता हूँ। कि जब कभी भी आपको पहले 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यहीं से देख लो 90 माइनस थीटा है, तो इफ ये एंगल थीटा तुम लोगे, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, ठीक है। अरे बोलो, या उसका उल्टा कर दोगे तो और अच्छे से डिफाइन होगा। कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये मीन्स 90 माइनस थीटा लिया तो क्या ये थीटा हो जाएगा? यस सर। कुछ भी दोनों ही ले सकते हो, ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहां से दिस इज नाउ साइन, ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा एंड sin 90 माइनस थीटा, क्या ऐसा हो जाएगा? बताइए। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर।
क्या होगा देखो, तो sin 90 माइनस थीटा यहाँ से आप देख सकते हैं, सो दिस इज sin 90 माइनस थीटा। तो उसी में ये एंगल थीटा के लिए, तो इसका लेंथ तो sin 90 माइनस थीटा हो गया ना, इसका लेंथ क्या हो गया, sin 90 माइनस थीटा हो गया, राइट? बोलो। यस सर। तो थीटा के लिए ये लेंथ क्या है, थीटा के लिए ये तो cos थीटा हो गया ना, सोच के देखो, बिकॉज ये यूनिट सर्कल है, दिस इज 1, तो cos थीटा क्या आएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से देखो cos थीटा क्या आ जाएगा, इफ दिस इज b, दिस इज a, तो cos थीटा क्या b/1 होगा, तो b का वैल्यू क्या आ Yes, गया, sir. cos थीटा आ गया। और ये भी कितना था, ये तो b ही था पहले से ही, तो क्या दोनों भी इक्वल होंगे, तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा दिख रहा है सर। Yes. मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग समझ गए, बट एक्चुअली लग रहा है थोड़ा सा कमी है ना, ये बोलना नहीं चाह रहे हो ना कोई, Yes, sir. मतलब ये सर हाँ, क्या सर। समझ में आया या थोड़ा सा कमी है, नहीं सर, समझा सर, अभी आज क्लियर होगा। तो समझा अच्छे से। हाँ मतलब हाँ, सर सर। पूरा Yes, समझ। sir. यस सर। उत्कर्ष तुम्हारा कुछ, तुम्हें कुछ कहना है? सर एक बार समझा दो ना फिर से। हाँ तो बोलो ना, मैं तुमसे पूछूंगा तो बोलोगे क्या? देखो वापस से बताता हूँ, सो दिस लेंथ, सपोज दिस इज b, दिस पॉइंट इज p, this is m, this is o, so length of pm is b, right? यस सर। तो ये एंगल if 90 माइनस थीटा है, तो क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यस सर। है राइट? तो b pm, तो वही pm क्या है, पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट है ना, pm क्या है, पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट है, सो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज sin 90 माइनस थीटा, और वो y कोऑर्डिनेट b भी है, तो b का वैल्यू क्या sin 90 माइनस थीटा आ गया। यस सर। नाउ इन ट्रायंगल OMP, OMP में क्या हो जाएगा, अब cos थीटा देखो क्या हो जाएगा, b/1 होगा, यस सर। तो b का वैल्यू cos थीटा हो गया, तो क्या दोनों b इक्वल होंगे, हाँ सर इक्वल है। इसीलिए sin 90 माइनस थीटा क्या आ गया, cos थीटा। बाकी सारी स्टोरी तो आपको पता ही है, यहाँ से आप cos 90 माइनस थीटा डिफाइन कर सकते हो, वो कितना होगा sin थीटा, बाकी सब सोचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही प्रूव होगा बाकी सब, और sin cos हो गया तो बाकी में क्यों दिमाग लगाना, क्या हो जाएगा tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा। बोलो समझा? हाँ सर समझा। यस हाँ सर। कॉपी करना है तो कर लो। तो ये हो गई 90 माइनस थीटा की स्टोरी। तो ऐसे ही सबका बताऊं कि कैसे हो रहा है, या सीधे फॉर्मूला बता दूं? सीधे फॉर्मूला। Sir, formula बताओ. फॉर्मूला बता दूं, खत्म करूं, Yes, हाँ sir. सर, चलेगा ना? चलेगा। ठीक है। सो दिस इज sin 90 माइनस थीटा। वैसे ही चलो फिर लगे तो बाकी सब भी लिख लेते हैं। तो sin 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके देखो इधर देख लो स्रोत, थोड़ी देर बाद कॉपी करना। सो sin 90 प्लस थीटा, नाउ यू सी 90 प्लस थीटा किधर होने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में होने वाला है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब कभी भी 90 और 270 होगा तो साइन चेंज हो जाएगा कोसेक कॉस में। कब कब, एट 90 एंड 270 चेंज हो जाएगा, और एट 180 एंड 360 चेंज नहीं होगा। चेंज हो जाएगा दैट मींस साइन विल बिकम कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कोसेक, कोसेक सेक। और क्वाड्रेंट में जिसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे। लाइक साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए 90 पे चेंज होता है तो ये cos थीटा होता है। ये याद रखने का तरीका है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे cos 90 प्लस थीटा, इसको कोई प्रूफ मत बता देना कि ऐसे प्रूव हुआ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। प्रूफ आपको पता है, जैसे 90 माइनस थीटा हुआ है वैसे ही बाकी भी प्रूव होगा। सो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है माइनस साइन थीटा। and cos will convert to sin, so this becomes minus sin theta। बोलिए समझ में आया? यस सर। यस सर। पाटिल भाव समझ में आया नहीं आया?
cos tan theta. और यहाँ पे लगेगा तो अब यहाँ ऐसे भी हो सकता है, sin 360 into n plus theta, where n is a natural number, n is the integer, तो भी पॉजिटिव ही रहेगा. है ना, क्या रह जाएगा sin थीटा, क्योंकि अब कितने बार भी घूम लो, घूम के तो वही आने वाला है ना, क्यों? यस सर. तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बाकी दिमाग तो है ही तुम लोगों के पास, ऐसा मैं Yes, समझता हूँ, सही अलग हो सकती है, कॉपी कीजिए, कॉपी क्या स्क्रीनशॉट यार, कितना छापोगे, खैर तुम्हारी मर्जी, लिखना है तो लिख लो. 5 मिनट तक लिख लेंगे कंप्लीट. सर ऊपर का सर्कल 1 मिनट दिखाना. क्या, कौन सा? यही वाला सर. ओके. सर हम्म. सर पी के कोऑर्डिनेट्स cos 90 माइनस थीटा एंड sin 90 माइनस थीटा है ना, तो सर वो sin थीटा sin थीटा cos थीटा भी हो सकता है ना सर, पर कोऑर्डिनेट्स cos थीटा sin थीटा होता है ना. अभी बट एंगल थीटा रहने पे cos थीटा sin थीटा होता था ना, अभी एंगल तुमने 90 माइनस थीटा कर दिया तो वो चेंज होगा ही ना. यस सर, यस सर, पॉइंट है कि नहीं? यस सर, यस. सर अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो फिर किस थीटा का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, इसलिए साइड में. ये लिखो तो सही, फिर बताता हूँ. हाँ सर, नीचे का दिखाओ ना. हो गया अभी. सर 1 मिनट. हो गया.
डन सर बाकी का भी हो गया? हाँ बोलो। हो गया अब आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, तो वो वैल्यूज से पहले जो नॉर्मल हम लोग आज जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पे बेस्ड दो चार पहले प्रूविंग वाले एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद वैल्यू फाइंड करने वाले एग्जांपल्स। ओके, और आशुतोष क्या हाल चाल? ठीक है सर। चलो क्वेश्चन करो। Prove that cos 4a minus sin 4a plus 1 equals to 2 cos square a. अच्छा ना, पीछे तो मैंने ऐसे अच्छा में स्पीड लगा दिया, यहाँ से सीधी जबरदस्त बना है। पुराने जमाने वाली गाड़ी लग रही है लेकिन चलेगा। अब समझ रहे हो क्यों आखिर मैं ज्यादा यहाँ पर लंबा कर दिया ताकि अपनी ना पूरा बैठ। समझ रहे हो ना? अच्छा, मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ है कौन। और मुझे पता भी नहीं चला यार, तुम लोगों में से कोई बताओ ना कौन था। हर्ष सिंह देख रहे हो ना क्यों, मतलब ये हर्ष सिंह के हर्षवर्धन तो नहीं है? वही है क्या? शायद वही अरे रे रे रे, हर्ष। हेलो हर्ष, नहीं नहीं दूसरा कोई है। हेलो हर्ष, बोलना ही नहीं है, पढ़ना है ही नहीं ना। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा। मेरा क्या है, अपने को क्या है? हो गया सर। चलो गुड। डन सर। बाकी लोग डन सर, क्या? यस सर, डन सर। So LHS हाँ is हो गया 4a minus sin 4a plus 1। इसे बहुत तरीके से कर सकते हैं, cos square a plus sin square a लिख देता हूँ, और into cos square a minus sin square a plus 1. So this is cos square a minus sin square a plus 1, which is cos square a plus cos square a. Because 1 minus sin square is cos square a, right? मुझे बताया था थोड़ी देर पहले मैंने sin square a plus यस cos square a यस equals सर। to 1 लिखा था ना हमने, बोलो।
यस यहाँ पे sin square is 1 minus cos square है ना, cos square is 1 minus sin square. So this is trigonometric identity. इसके अलावा दो और आइडेंटिटी होते हैं जो इसके बाद में बता रहा हूँ. So this is 2 cos square a. आवाज आ रही है? यस सर. ये समझ में आया? हाँ सर. तो दिक्कत किसी को नहीं ना? नहीं. चलो ठीक है, ठीक है. फिर इसके बाद मैं अगले दिन ही मिलता हूँ. वैसे भी टुडे संडे नेटवर्क है. ओके ओके सर. ठीक है. होमवर्क क्या? तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का. कौन सा है? 3.1 दिया था ना मैंने. हाँ सर. 3.2 एंड 3.3 दोनों कर गया हूँ. ठीक है. ओके. चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं. बाय बाय. थैंक यू सर. ऑफ एनसीईआरटी. यस सर. हाँ सर.